चलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर अपन देखें 54 नंबर यानी 54 नंबर क्वेश्चन हमने लास्टली छोड़ दिया था। इस क्वेश्चन को हमने रिपीट भी किया था, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस के कारण से क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए थे, तो इसी क्वेश्चन से मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। चलेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा था कॉमन कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी जो आपकी होती है, यानी जनरली बात करें तो माउथ कैंसर की बात करें, ओरल कैंसर, माउथ कैंसर, बक्कल कैविटी का कैंसर या आपकी ओरल म्यूकोसा का कैंसर, अगर इस टाइप का कैंसर है तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर आपको बताना है यहां पर कि किस टाइप का कैंसर। ओरल कैविटी का जो कैंसर होता है उसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमनली किस सेल के अंदर या किस टाइप का कैंसर देखने को मिलता है। क्वेश्चन का मतलब समझ गए, अब ऑप्शन आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरा 100% आपको दूंगा। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको कितना परसेंट लेना है। चलेगा, मेरा 100% ले लीजिएगा, मैं 100% दे रहा हूं। बिल्कुल जो जहां पर क्वेश्चन रहेगा, जो जहां पर कॉन्सेप्ट रहेगा, बिल्कुल वहीं पर बता दिया जाएगा। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, बिल्कुल कंटिन्यूअसली बने रहना है कंसंट्रेशन के साथ। चलेगा, क्वेश्चन का मतलब ये था, देखिएगा क्वेश्चन में सीरीज में आज जो सेशन है स्पीड होने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग सेशन है इसलिए थोड़ा स्पीडली नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में आपका सेशन स्पीड से हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपका सेशन के अंदर सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलेगा, उम्मीद करता हूं सभी कैंडिडेट जुड़ गए होंगे जो डेली अप टू डेट सेशन के अंदर रहते हैं। तो आज के सेशन के अंदर पहला क्वेश्चन आपका हो गया है कि ओरल कैविटी के अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप का कैंसर है वो कौन सा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्टली रिपीट हो सकता है। पहला ऑप्शन यहां पर है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, सेकंड ऑप्शन है यहां पर एडेनो कार्सिनोमा, थर्ड ऑप्शन है यहां पर सार्कोमा और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर मेलेनोमा। चलिएगा, आंसर आपको देना है फटाफट से। हर क्वेश्चन के रिगार्डेड केवल 2 सेकंड आपको मिलेंगे, उसके बाद आंसर आपको बता दिया जाएगा और सेशन को आगे बढ़ा दिया जाएगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, फटाफट से जल्दी कीजिएगा ताकि आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का मोस्ट कॉमनली कैंसर देखने को मिलता है स्क्वामस सेल्स के अंदर। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ओरल कैविटी का। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। अगर इसके बाद कहे तो अपन एडेनो कार्सिनोमा को रख सकते हैं जो कि सेकंड ऑप्शन यहां पर है, लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर आपसे पूछा है तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आपको भूलना नहीं है। काफी सारे कंपिटिटिव एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है और आपके बीपीसी सीएचएन के रिगार्डेड आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रेस्ट कैंसर इज कॉमनली बीइंग डिटेक्टेड बाय। देखिएगा, ब्रेस्ट कैंसर किसी लेडी के अंदर अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, किसी लेडी के अंदर, किसी महिला के अंदर अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो कॉमनली कैसे डिटेक्ट कर पाएगी वो। कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको चूज करना है। हो सकता है सभी ऑप्शन सिमिलर आपको लगे, लेकिन आपको उनमें से भी प्रायोरिटी देनी है, ध्यान रखें। और आपके एग्जाम में ट्रेनिंग बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, कोई कंपिटिटिव एग्जाम बेस्ड ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल और केवल आपके ट्रेनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ट्रेनिंग आप कर रहे हो। चलेगा, यहां पर पहला ऑप्शन है आपका बीएससी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, सेकंड ऑप्शन है यहां पर मेमोग्राफी, थर्ड ऑप्शन है यहां पर अल्ट्रासाउंड यानी यूएसजी सोनोग्राफी और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ब्लड टेस्ट। चलेगा, किस डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए, किस डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के जरिए ब्रेस्ट कैंसर को आसानी से और कॉमनली डिटेक्ट किया जा सकता है। आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बीएससी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। बीएससी क्या होता है सर? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। सर ये कब स्टार्ट होता है आप सबको पता होगा, जो लेडी हैं 20 ईयर ऑफ एज जो होती हैं वहां से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करवाना स्टार्ट कर दिया जाता है। अगर कोई एबनॉर्मलिटीज ब्रेस्ट के अंदर देखने को मिले, कोई लंप, कोई स्टोन या कोई लंप वगैरह अगर देखने को लगे, अगर फीमेल को लगे कि लंप हो सकता है तो फिर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करवाया जाता है। और जनरली इसकी रिगार्डेड हमने कंप्लीटली
एक सेपरेट सेशन के अंदर डिस्कस किया है, तो ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सेशन हमारा जो सेशन है काफी लंबा होने वाला है, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो 20 ईयर्स ऑफ एज में यहाँ पर क्या हो जाता है, बीएससी स्टार्ट कर दिया जाता है। और यहां पर जो बीएससी किया जाता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। 4 से 5 स्टेप में, मिनिमम 5 स्टेप में यहां पर कंप्लीट किया जाता है, जहां पर ब्रेस्ट को इंस्पेक्ट किया जाता है, यानी एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। मिरर के सामने खड़ा होकर, स्टैंड होकर लेडी ऑब्जर्व करती है दोनों ब्रेस्ट में, इक्वलिटी चेक करती हैं, सिमिलरिटी चेक करती हैं, क्या क्या चेंजेस हैं। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो फिर फर्दर डायग्नोसिस करवाए जाते। उसके बाद यहां पर पालपेट करके देखती है, जो महिला है, जो लेडी है, पालपेशन के थ्रू देखती है। उसके अलावा पालपेट के बाद पालपेट निप्पल को पालपेट करती है। पूरा एक तरीके से पूरा एक प्रोसीजर है जो कि कंप्लीटली मैंने अलग से सेपरेट सेशन के अंदर बताया हुआ है, उसको जरूर से देखें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहां पर, इसलिए आपको याद रखना है। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, 55 का राइट आंसर बीएससी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो जाता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और जहां पर भी मैं कहूं प्रीवियसली सेशन के अंदर देखिए, तो प्रीवियसली सेशन के अंदर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं तो उसके रिगार्डिंग वहां पर 100% आपको बिल्कुल सफिशिएंट मैटर मिलेगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा ये कहता है, मेमोग्राफी इज रिलेटेड टू। मेमोग्राफी किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन समझ में आ गया। मेमोग्राफी एक डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग टेस्ट माना जाता है। आप सबको पता है किससे रिगार्डेड है, आंसर आपको पुट करना है। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर है ओरल कैंसर से रिगार्डेड है, सेकंड ऑप्शन है सर्वाइकल कैंसर से रिगार्डेड है, थर्ड ऑप्शन है ब्रेस्ट कैंसर से रिगार्डेड है, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर टीबी से रिगार्डेड है। चलेगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट कीजिएगा। चलेगा, यहां पर अगर अपन बिल्कुल करेक्ट आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब्रेस्ट कैंसर है किसी लेडी को, कोई भी लेडी हो सकती है जिसको ब्रेस्ट कैंसर है, उसके अंदर मेमोग्राफी करवाया जाता है। मेमोग्राफी क्या होता है सर? मेमोग्राफी एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। मेमोग्राफी एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें ब्रेस्ट को विजुअलाइज किया जाता है, ब्रेस्ट को एग्जामाइन किया जाता है कि ब्रेस्ट में किसी भी टाइप की कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। बिल्कुल ये देखा जाता है। क्या है? मेमोग्राफी एक स्पेशल टाइप का मेडिकल इमेजिंग टेस्ट है। मेडिकल इमेजिंग टेस्ट है जिसमें एक्सरे टाइप में, जैसे एक्सरे करते हैं ना, वैसे ही एक्सरे टाइप में कराकर यहाँ पर एक तरीके से पूरे ब्रेस्ट सेल्स को देखा जाता है, मेमोरीज को देखा जाता है। मेमोरीज ग्लैंड आपने सुना होगा, बिल्कुल उनको विजुअलाइज किया जाता है। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर से रिगार्डेड होता है आपका मेमोग्राफी। ठीक है, मेमोग्राफी किससे रिलेटेड है? आपका ब्रेस्ट कैंसर से है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, थोड़ा स्पीडली चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं और मैंने कहा है इसी सेशन के अंदर आपका एक ब्लॉक यानी जो 4th ब्लॉक चल रहा है वो फिनिश होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग कम है। आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है, 25 फरवरी एंड 25 फरवरी को आपका एग्जाम है, इसलिए क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइमिंग आपको नहीं मिलेगा और थोड़ा स्पीडली चलेंगे क्योंकि अभी फर्स्ट पेपर अपना चल रहा है। इसके बाद एक ब्लॉक और है, फिर आपका फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड पेपर स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसके अंदर ऑलमोस्ट फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट है। उसके अलावा 5 ब्लॉक और भी है जो भी काफी बड़े बड़े हैं, तो उनको भी अपन को डिस्कस करना है, इसलिए थोड़ा स्पीडली चलेंगे। मैनेज कीजिएगा स्पीड को, अगर फिर भी ज्यादा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको कोशिश किया जाएगा नेक्स्ट सेशन के अंदर आपका स्पीड कम किया जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डेड जो फ्रीक्वेंसी होती है, स्क्रीनिंग करवाई जाती है ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डेड, जैसे कि मेमोग्राफी वगैरह हो जाती है या फिर अदर स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, उनका फ्रीक्वेंसी क्या होना है, यानी रिपीट कब किया जाता है। मान के चलिएगा आज कोई फीमेल है, अगर उसके अंदर फीमेल के अंदर क्या हो रखा है, ब्रेस्ट से रिगार्डेड कोई प्रॉब्लम है, लंप है, उसने आज टुडे उसने क्या किया है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर लिया है, अदर इससे रिगार्डेड स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो करवा लिए हैं, तो अब डॉक्टर उसको एक बार फिर से कब रिपीट करने को बोलेगा, कितने टाइम पीरियड में, यानी फ्रीक्वेंसी आपसे पूछिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछ रहा है। अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है किसी लेडी को, ब्रेस्ट कैंसर है किसी लेडी को, तो उसका स्क्रीनिंग टेस्ट कितने टाइम पीरियड में रिपीट किया जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। पहला ऑप्शन है यहां पर वंस इन 3 ईयर, 3 साल में एक बार, 3 ईयर के अंदर एक बार करना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है वंस इन 2 ईयर, 2 साल में एक बार। थर्ड ऑप्शन है यहां पर
ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में 2 बार, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर वंस इन 5 ईयर, 5 साल में 1 बार। चलेगा, आंसर दीजिएगा फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? कितने टाइम पीरियड बाद जो ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन किया जाता है, स्क्रीनिंग किया जाता है, वो रिपीट किया जाता है, कितने टाइम पीरियड का? चलेगा, आंसर आपको देना है। चलेगा, आंसर आपको देना है, फटाफट कीजिएगा। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर देखें तो वंस इन 5 ईयर, 5 साल में रिपीट किया जाता है। कितने साल में? 5 साल में, 5 ईयर में जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ब्रेस्ट से रिगार्डेड, वो रिपीट किए जाते हैं। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली एग्जामों के अंदर पूछे हुए हैं, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। विच ऑफ दी रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर, क्वेश्चन सिंपल सा यहां पर यह पूछा है कि फॉलोइंग कंडीशन, देखिएगा आपने जो पढ़ा है, आपने जहां भी पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, वो ठीक है, आपको याद होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में क्या आंसर है, सुटेबल आंसर आपको लगाना है। ध्यान रहे, क्वेश्चन और ऑप्शन के बाहर आपको नहीं जाना है। क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से आपको आंसर चूज करना है, इसलिए क्वेश्चन समझिएगा फिर आंसर दीजिएगा। और जहां भी जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ऐसा ही होगा, बाहर नहीं जाता, कोई ऑप्शन बाहर नहीं होता है। जो 4 ऑप्शन होते हैं उन्हीं में से आपको आंसर देना होता है, चाहे ऑप्शन गलत हो चाहे सही हो। अगर गलत होता है तो आपको बोनस अंक मिल जाता है, अगर सही होता है तो फिर आपको ऐसे ही मार्क्स मिल जाता है। तो ऑप्शन से बाहर नहीं जाना है। चलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। चलेगा, विच ऑफ दीज रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर, देखा सिंपल सा यहां पर ये पूछा है आपसे क्वेश्चन है कि नीचे फॉलोइंग ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन चूज कीजिएगा कि वो ब्रेस्ट कैंसर कोज करवा सकता है, यानी रिस्क फैक्टर है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर है, तो कौन सा रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डेड, वो आपको आंसर देना है। फटाफट से आंसर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलेगा, ऑप्शन फर्स्ट है लेट मिनार्की, सेकेंड ऑप्शन है अर्ली फर्स्ट प्रेगनेंसी, थर्ड ऑप्शन है अर्ली मेनोपॉज, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर नॉन प्रेगनेंसी। चलेगा, किस कंडीशन में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते? चलेगा, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? फटाफट कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? ब्रेस्ट कैंसर, आपको लगेगा कि सर तीनों चारों ऑप्शन में ही लगभग ऐसा माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उसमें से भी सूटेबल निकालना है आपको, बिल्कुल सूटेबल निकालना है कि हाँ इससे तो हो ही सकता है, सबसे ज्यादा रिस्क किसका है। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, नो प्रेगनेंसी। बिल्कुल प्रेगनेंसी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में चांसेस ज्यादा रह जाते हैं, रिस्क क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज रिस्क देखने को मिलती है वहां पर ब्रेस्ट कैंसर की। तो नो प्रेगनेंसी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी आप कहेंगे कि सर इनसे भी हो सकता है, इनसे भी हो सकता है, बिल्कुल इनसे हो सकता है, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना होता है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन ये कहता है विच टाइप ऑफ फूड इनटेक रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, किस फूड को लेने से ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क है रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी, रिड्यूस हो जाएगी। तो किस टाइप का फूड लेना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है कम होने की संभावना रहती है। चलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा फाइबर रिच डाइट, ऐसी डाइट जिसके अंदर फाइबर ज्यादा से ज्यादा हो। सेकेंड ऑप्शन है फैटी डाइट, थर्ड ऑप्शन है हाई प्रोटीन रिच डाइट, और फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी। चलिएगा, आंसर आपको देना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देना है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, किस टाइप की डाइट लेने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कुल मिलाकर ऐसा पूछा जा रहा है कि किस डाइट को आप लोगे तो आपके अंदर ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। चलिएगा, आंसर आपको देना है फटाफट से। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल राइट आंसर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाई प्रोटीन रिच डाइट। अगर आप डाइट के अंदर प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, तो उसके कारण से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो कम हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है कम हो जाता है। क्योंकि फैट अगर आप ज्यादा लेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं, फाइबर डाइट से भी कुछ चांसेस रहते हैं।
यहां पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट अगर आप ले रहे हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है काफी हद तक कम हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। चलिएगा आपको आंसर बताना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस सेशन के अंदर से, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबली सर्वाइकल कैंसर डेथ इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर अपन बात करें सर्वाइकल कैंसर डेथ की, सर्वाइकल कैंसर डेथ की अगर अपन बात करें स्पेशली इंडिया के अंदर, तो वो किस प्रोपोर्शन में देखने को मिलती हैं। चलेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है नियरली 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इन वुमेन। सेकेंड ऑप्शन है नियरली 1/2। थर्ड ऑप्शन है नियरली 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इन वुमेन, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर नियरली 50%। चलिएगा आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, सूटेबल आंसर आपको देना है, कितना परसेंट यहां पर चांसेस होता है, कितना प्रोपोर्शन होता है जो कि इंडिया के अंदर स्पेशली देखा जाता है। चलिएगा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिएगा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नियरली 1/3 पॉपुलेशन इन वुमेन, 1/3 पॉपुलेशन इन वुमेन। देखिएगा इंडिया के अंदर अगर सर्वाइकल कैंसर से डेथ की बात की जाती है तो डेथ कैसे होती है, 1/3, 3 लेडी पर 1 लेडी की डेथ होने की संभावना रहती है इंडिया के अंदर, स्पेशली ऐसा है। तो याद रखिएगा, प्रोपोर्शन आपको याद होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली ऐसा माना गया है कि 3 लेडी में से 1 लेडी की डेथ यहां पर होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। 61 नंबर क्वेश्चन पर है, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल्स के हैं, बिल्कुल आपके मॉड्यूल से बाहर कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं रखा है, और आपके मॉड्यूल से बाहर कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं आपके एग्जाम में, क्योंकि आप क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, और आप अभी कैसे हैं, ट्रेनिंग पीरियड में है, यानी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। 6 मंथ जो ट्रेनिंग होती है आपने कंप्लीट कर ली, चाहे किसी भी स्टेट से हो आप, स्पेशली राजस्थान सीएचओ की नहीं कह रहा, सभी स्टेट के कैंडिडेट के लिए कह रहा हूं, जो भी आप सीएचओ कैंडिडेट है जहां पर भी हैं, 6 मंथ की ड्यूरेशन आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपका एग्जाम का टाइमिंग है, एग्जाम टाइमिंग आपका चल रहा है, और एग्जाम आपका आने वाला है। अब एग्जाम में आपको देना है तो क्या देंगे, सर हमने जो ट्रेनिंग की है ना उसी का ही आंसर हमें देना है, जो हमने ट्रेनिंग में सीखा है वही तो हमें वहां पर आंसर देना है। तो बिल्कुल आपका जो एग्जाम सेट होगा ना आपके मॉड्यूल से ही होगा, मॉड्यूल से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए सभी कैंडिडेट से कहना चाहूंगा, सभी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट है जहां भी है अभी इसी टाइम कहीं पर भी है, ऑल इंडिया कहीं भी किसी भी स्टेट में है, लेकिन सभी से कहना चाहूंगा इधर उधर की बुक्स या इधर उधर के नोट्स पढ़ने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो अपने मॉड्यूल्स पढ़े, अगर बिल्कुल आपको लगता है कि नहीं हमें तो पढ़ना ही है तो फिर अपने मॉड्यूल्स को उठाइए, पेंसिल उठाइए और गोले मारे काली कर दिए। जब मॉड्यूल्स को काला कर दो, क्वेश्चन निकाल दो, उसमें ढूंढ कर निकाल दो, लेकिन अदर टॉपिक्स या अदर जगह से नोट्स या फिर कहीं कोचिंग्स पे पढ़ रहे हो, कहीं पर पढ़ रहे हो, मैं वो नहीं कह रहा कहां कौन पढ़ रहा है, जहां भी पढ़ रहे हो बिल्कुल अदर कोई कंपेटिटिव एग्जाम टाइप में इसमें क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, बता दूं पहले ही। इसीलिए याद रखिएगा मॉड्यूल से बाहर आपका कोई एग्जाम नहीं जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर फिर भी चला जाता है तो ना के बराबर जाएगा यार, 1-2% चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 99% की एग्जाम पेपर आपके मॉड्यूल से बनेगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग पीरियड में हो, आप कंपटीशन नहीं दे रहे हो, केवल आपको ट्रेनिंग पीरियड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इसीलिए सभी कैंडिडेट से कह रहा हूं, इसलिए आप मॉड्यूल अगर पढ़ना ही चाहते तो मॉड्यूल्स पढ़े, बाकी अदर इधर उधर आने जाने की दिक्कत नहीं है। और यहां पर जीवन एजुकेशन पर बिल्कुल मॉड्यूल्स से ही रिगार्डेड सारे क्वेश्चंस होते हैं, मॉड्यूल्स के ही सारे क्वेश्चन होते हैं, मॉड्यूल से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होता है। मॉड्यूल्स के अंदर जो जो क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, हर लाइन से आपसे क्वेश्चन बनाकर आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, और उसके रिगार्डेड आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइमिंग अपने पास कम है और सेशन अभी काफी बड़ा है। चलेगा क्वेश्चन है यहां पर 62 नंबर क्वेश्चन, और कह रहा है हाउ मेनी वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रीवियसली बीपीसीसीएचएन के अंदर इंपोर्टेंट है, याद रखेगा, पूछा हुआ है,
प्रीवियसली बीपीसीसीएचएन के अंदर ये जो टीज क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखेगा, प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते। और आई थिंक ये फरवरी या जून का जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसके अंदर ये पूछा गया था एज अ टीज, बिल्कुल लाइन भी चेंज नहीं हुई थी। ये पूछा था कि सर्वाइकल कैंसर के लिए उसके अगेंस्ट प्रिवेंशन के रिगार्डेड कितने टाइप की वैक्सीन अवेलेबल हैं। चलेगा, जल्दी से बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1, ऑप्शन नंबर बी है सेकंड, मतलब 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। डोंट वरी, जीवन एजुकेशन के साथ जुड़ गए तो इंपॉर्टेंट सारा कुछ निचोड़ कर दे दिया जाएगा। डोंट वरी, और एक ही पेपर नहीं, दोनों तीनों पेपर आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा। चलेगा, यहां पर बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डेड अपन बात करें, सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डेड अपन बात करें तो 2 टाइप की वैक्सीन यहां पर अवेलेबल हैं। कितने टाइप की वैक्सीन अवेलेबल हैं? 2 टाइप की, बाइवेलेंट और मल्टीवेलेंट वैक्सीन है यहां पर अवेलेबल है। कौन कौन सी? बाइवेलेंट और मल्टीवेलेंट। अगर नाम की अगर अपन बात करें तो एक होती है यहां पर गार्डासिल, एक होती है गार्डासिल, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपके मॉड्यूल्स के अलावा कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, आपको बताया भी नहीं जाएगा। अगर कोई कहां से आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर बताया भी नहीं जाएगा, इसलिए बता रहा हूं, आपके मॉड्यूल्स के अंदर है। पेज नंबर भी बता दूं आपको, आप चाहे तो पेज नंबर बता दूं आपको। अप्रोक्सीमेटली ये आपके इसी ब्लॉक के अंदर यानी 4th ब्लॉक के अंदर 40 नंबर पेज पर हैं, आप देख लीजिएगा। गार्डासिल और सर्वारिक्स, गार्डासिल और सर्वारिक्स जो वैक्सीन है, सर्वारिक्स वैक्सीन है, सर्वारिक्स, ये 2 टाइप की वैक्सीन है, अवेलेबल हैं आपके सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के रिगार्डेड। 2 टाइप की वैक्सीन है, 2 टाइप की वैक्सीन है। और ये कौन सी वैक्सीन है, किसके रिगार्डेड प्रिवेंशन देती है? एचपीवी, हीमोफिलस, सॉरी, एचपीवी क्या है? चलेगा, तो 2 टाइप की वैक्सीन यहां पर अवेलेबल हैं जो कि प्रिवेंशन देती हैं सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डेड। और सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डेड आप सबको पता है कारण कौन होता है सर? मेनली एचपीवी होता है। एचपीवी क्या होता है? जनरली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। क्या होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, जिसके रिगार्डेड प्रिवेंशन कौन देता है? ये 2 टाइप की वैक्सीन प्रिवेंशन देती है। कौन कौन सी सर? हमें याद होना चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं है। 2 टाइप की वैक्सीन है, एक टाइप की वैक्सीन है दैट इज गार्डासिल है, दूसरे टाइप की वैक्सीन है दैट इज सर्वारिक्स है। क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज पुटअप हुआ है, तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो आपको याद रखना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली क्वेश्चन आपने देखा है तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलेगा, यहां पर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वैक्सीन प्रिवेंशन फॉर द सर्वाइकल कैंसर। क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है कि फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कि सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डेड प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है, सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन देती है, कौन सी वैक्सीन है? पहला ऑप्शन है यहां पर गार्डासिल, सेकंड ऑप्शन है यहां पर सर्वारिक्स, और थर्ड ऑप्शन है यहां पर बोथ, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर नन ऑफ दिस। चलेगा, आंसर आपके सामने है और उम्मीद है सबको पता चल गया होगा, क्योंकि प्रीवियसली क्वेश्चन के अंदर मैंने डिस्कस कर लिया है, प्रीवियसली क्वेश्चन के अंदर अपन ने देख लिया है। गार्डासिल और सर्वारिक्स दोनों ही क्या करती हैं? गार्डासिल और सर्वारिक्स दोनों ही क्या करती हैं? सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डेड प्रिवेंशन देती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। क्या होता है जी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। बोथ सर्वारिक्स और गार्डासिल दोनों ही क्या करती हैं? सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डेड प्रिवेंशन देती है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा हुआ है, What is the recommended age for the HPV vaccination administration? चलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है और मैं पहले ही बता दूं, बार बार बता रहा हूं, मॉड्यूल से लिए क्वेश्चन है, मॉड्यूल्स के अंदर मिलेंगे और आपके एग्जाम में भी मॉड्यूल से ही क्वेश्चन बनेंगे। पूरा मॉड्यूल्स निचोड़ कर आपको दिया जाएगा, लेकिन वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले ही बता दूं, इनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए कंटिन्यू कंसंट्रेशन के साथ बने रहेगा। चलेगा, यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि जो एचपीवी अपन लगाते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के रिगार्डेड प्रिवेंशन के रिगार्डेड जो वैक्सीनेशन अपन लगाते हैं सर्वाइकल कैंसर से रिगार्डेड है, तो वो किस टाइम पीरियड में लगाते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कब करते हैं एचपीवी को?
एचपीवी वैक्सीनेशन कब करते हैं, टाइम पीरियड पूछा। पहला ऑप्शन यहां पर 18 to 45 ईयर, सेकंड ऑप्शन यहां पर 10 to 12 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 20 to 40 ईयर और फोर्थ ऑप्शन है अबाउ 20 ईयर। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, जल्दी से आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा। चलेगा, यहां पर इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहां पर जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर जो वैक्सीनेशन करवाया जाता है एपीवी के रिगार्डेड, एचपीवी के रिगार्डेड सॉरी एचपीवी के रिगार्डेड जो वैक्सीनेशन करवाया जाता है, सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डेड प्रिवेंशन के लिए जो एचपीवी वैक्सीनेशन करवाया जाता है, किस एज पर करवाया जाता है, वो करवाया जाता है 10 to 12 ईयर पर, 10 to 12 ईयर्स पर यह करवाया जाता है और अप टू ये 45 तक करवाया जा सकता है, अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज तक ये करवाया जा सकता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, भूलना नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको याद होना चाहिए। कितनी एज पर करवाया जाता है, 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज पर यह करवाया जाता है। अगर गवर्नमेंट इसको परमिट करती है तो 45 ईयर्स, अप टू 45 ईयर्स तक इसको परमिट कर सकती है, लेकिन बेसिकली अगर क्वेश्चन का आंसर अपन देखें तो 10 to 12 ईयर ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 65 नंबर। और 65 नंबर क्वेश्चन कहता है एचपीवी वैक्सीनेशन इज स्टोर इन विच टेम्परेचर, जो एचपीवी वैक्सीन है वो किस टेम्परेचर पर स्टोर किए जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या है, क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि जो एचपीवी वैक्सीन है, एचपीवी वैक्सीन है वो किस टेम्परेचर पर स्टोर करके रखे जाते हैं। एचपीवी वैक्सीन यानी सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डेड प्रिवेंशन के रिगार्डेड जो वैक्सीन लगवाई जाती हैं, एचपीवी वैक्सीन है जिसमें गार्डासील और सर्वारिक्स आती हैं, उनको किस टेम्परेचर पर रखा जाता है, टेम्परेचर आपसे पूछा गया है। चलिएगा, जल्दी से आंसर देना है। पहला ऑप्शन है यहां पर 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है 32 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 28 to 32 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ ऑप्शन है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, फटाफट कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, आंसर देना है, फिर उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। जल्दी कीजिएगा, फटाफट, जल्दी जल्दी। चलेगा, यहां पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, प्लस में है, ध्यान रहे, प्लस 2 से लेकर प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गार्डासील और सर्वारिक्स वैक्सीन यानी एचपीवी वैक्सीन को स्टोर करके रखा जाता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन है, कहता क्या है देखिएगा, व्हाट इज द डोज एंड रूट ऑफ द एचपीवी वैक्सीनेशन। चलेगा, आंसर दीजिएगा कि एचपीवी वैक्सीनेशन का डोज क्या है, कितना डोज लगाया जाता है, इसका रूट क्या है। चलेगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है, कितना डोज और कितना रूट लगाया जाता है, सॉरी कितना डोज और किस रूट से लगाया जाता है एचपीवी वैक्सीन को। आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है 1 ml इंट्राडर्मल, 1 ml आईडी यहां पर लगाया जाएगा। सेकंड ऑप्शन है 2 ml IM लगाया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है 0.5 ml IM लगा जाएगा और फोर्थ ऑप्शन है 1.5 ml सबक्यूटेनियस SC लगाया जाएगा। चलेगा, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, IM लगाया जाएगा या आईडी लगाया जाएगा या SC लगाया जाएगा, डोज कितना लगाया जाएगा, आंसर आपको देना है। और जिसको याद नहीं होना फ्रेंड्स, बिल्कुल जिसको याद नहीं है, नोटबुक साथ में रखे मेंशन करते रहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है और एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, फटाफट से कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 0.5 ml डोज इसकी लगाई जाती है।
डोज कितनी लगाई जाती है जी, बिल्कुल 0.5 ml लगाई जाती है। रूट की बात करें तो IM लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है, IM लगाया जाता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से याद रखिएगा HPV वैक्सीनेशन को 0.5 ml लगाया जाता है और IM रूट से इंट्रामस्कुलरली इसको लगाया जाता है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल यहां से निचोड़कर मैंने क्वेश्चन निकाल दिए, बिल्कुल यहां से निचोड़कर क्वेश्चन निकाल दिए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल डोज ऑफ HPV वैक्सीनेशन, जो HPV वैक्सीनेशन करवाई जाती है गार्डासिल सर्वारिक्स की, वो कितनी करवाई जाती है, कितनी डोज अवेलेबल करवाई जाती है? क्या यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। क्या यहां पर 3 डोज 3 डोज लगाई जाती है? क्या यहां पर केवल 1 डोज लगाई जाती है? क्या यहां पर 5 डोज लगाई जाती है, 5 डोज लगाई जाती है? क्या यहां पर 2 डोज लगाई जाती है? चलेगा आंसर आपको देना है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? HPV वैक्सीनेशन के कितने डोज लगाए जाते हैं, आंसर आपको देना है, फटाफट से जल्दी कीजिएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलेगा, यहां पर जो वैक्सीनेशन करवाया जाता है इसकी 3 डोज लगाई जाती है। कितनी डोज लगाई जाती है? बिल्कुल इसकी 3 डोज लगाई जाती है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोनों ही डिफरेंट होती है, गार्डासिल सर्वारिक्स दोनों ही डिफरेंट टाइमिंग पे लगाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर 3 डोज लगाई जाती है। इसके रिगार्डेड एक सेपरेट सेशन आपको छोटा सा सेशन करके मैं अवेलेबल करवाऊंगा, जिसके अंदर वैक्सीनेशन यानी कि HPV वैक्सीनेशन से रिगार्डेड सारे क्वेश्चन में मोल्डेड करके आपको दे दूंगा। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन सेशन काफी बड़ा होने वाला है, क्वेश्चन काफी समथिंग ज्यादा जाने वाले, क्योंकि मैंने कहा है 150 समथिंग क्वेश्चन अपन इस सेशन के अंदर सोल्व करेंगे। तो अभी तो केवल 68 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा स्पीडली चलूंगा, क्योंकि ब्लॉक कंप्लीट करना है आज के इसी सेशन के अंदर। बस आपको भी कंटिन्यूअसली बने रहना है ताकि सेशन में ये सेशन पूरा हो जाए और इस सेशन के अंदर आपका ब्लॉक भी पूरा हो जाए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, और 68 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कैंसर अकर इन इंडिया। इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सा कैंसर देखने को मिलता है? इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमनली कैंसर कौन सा देखने को मिलता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है। जो आपने पढ़ा है वो आंसर नहीं देना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सर्विक्स कैंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड है बोन कैंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड है लंग कैंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहां पर रीनल कैंसर। चलेगा जल्दी से आपको आंसर देना है। मोस्ट कॉमन कैंसर अकर इन इंडिया, इंडिया के अंदर इन फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा कैंसर है जो कि जनरली देखने को मिलता है? चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है, सर्विक्स कैंसर बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर्विक्स कैंसर। यहीं पर मैं आपको एक और जानकारी दे दूं ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इजीली सोल्व कर पाए। चलेगा, यहां पर देखिएगा टॉप 5 कैंसर अपन देखेंगे, टॉप 5 कैंसर अपन देखेंगे। याद रखिएगा, देखिएगा सबसे पहले अपन कैंसर देखेंगे टॉप 5 कैंसर, लिखा हुआ है यहां पर टॉप 5 कैंसर इन फीमेल, स्पेशली किस जेंडर के अंदर? फीमेल के अंदर देखेंगे, इंडिया के अंदर देखेंगे। अकॉर्डिंग टू डाटा 2018 के अकॉर्डिंग डाटा है ये, और इसी के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे, आपके एग्जाम में भी इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा। तो देखेगा सबसे मोस्ट कॉमन है जो कैंसर अगर अपन कहे ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। कहां पर ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है? इंडिया के अंदर और फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर इंडिया के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर देखने को मिलता है ब्रेस्ट कैंसर। याद रखेगा क्या देखने को मिलता है? ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। अगर सेकंड मोस्ट कॉमन की बात करें, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर की बात करें तो ओरल कैंसर या लिप कैंसर देखने को मिलता है। याद रखेगा, फीमेल की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया की बात करते हुए फीमेल है, फीमेल जेंडर की बात की जा रही है, स्पेशली मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे, डोंट वरी पैसेंस रखेगा। चलेगा, मोस्ट कॉमन कैंसर क्या हो गया? ब्रेस्ट कैंसर हो गया। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर क्या होगा? ओरल कैंसर हो गया। अगर इसके बाद थर्ड मोस्ट कॉमन का है तो सर्विक्स कैंसर होता है। थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर दैट इज सर्विक्स कैंसर, और फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर दैट इज लंग कैंसर। फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर दैट इज लंग कैंसर, और फिफ्थ मोस्ट कॉमन कैंसर दैट इज स्टमक और गैस्ट्रिक कैंसर। याद रखिएगा, फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल इन इंडिया ब्रेस्ट कैंसर जाता है आपका। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया
फीमेल की बात की जा रही है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल इन इंडिया, दैट योर आंसर इज ब्रेस्ट कैंसर। क्या होगा? ब्रेस्ट कैंसर। अगर सेकंड मोस्ट की बात किया जाए तो ओरल कैंसर होगा, थर्ड की बात किया जाए तो सर्विक्स कैंसर होगा, और फोर्थ की बात किया जाए तो लंग कैंसर होगा, और फिफ्थ की बात किया जाए तो फिर गैस्ट्रिक कैंसर होगा। यह बात है आपकी फीमेल के अंदर। यानी इंडिया के अंदर अगर फीमेल के अंदर कैंसर देखने को मिला है, सबसे पहले नंबर पे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है आपका ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद ओरल कैंसर, उसके बाद सर्विक्स कैंसर, फिर लंग कैंसर और फिर गैस्ट्रिक कैंसर। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लिया तो बहुत ही अच्छा किया आपने। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और मेल के, अब फीमेल के बाद मेल और जान लेते हैं। मेल की अगर अपन बात करें, टॉप मोस्ट कॉमन 5 कैंसर यहां पर हैं, मेल के अंदर है, इंडिया के अंदर है, डाटा वही 2018 का है। चलेगा, मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल इन इंडिया, दैट इज ओरल कैंसर, लिप कैंसर या फिर ओरल कैंसर होगा। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल इन इंडिया, दैट इज लंग कैंसर। क्या होगा जी? लंग कैंसर होगा। थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल इन इंडिया, दैट इज स्टमक और गैस्ट्रिक कैंसर, स्टमक और गैस्ट्रिक कैंसर। और फोर्थ की अगर बात करें तो कोलोरेक्टल कैंसर, और फिफ्थ की बात करें तो इसोफेजियल कैंसर। यहां से आपसे क्वेश्चन केवल फर्स्ट नंबर पर पूछा जा सकता है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इन मेल, दैट इज योर आंसर इज ओरल कैंसर। याद रखेगा, ओरल कैंसर मेल के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, उसके बाद लंग्स कैंसर देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलेगा वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर और अपने क्वेश्चन पर। चलेगा, यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, देखिएगा यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या किया गया था, मोस्ट कॉमन कैंसर अकर इन इंडिया। इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा देखने को मिलेगा? ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, क्या है? सर्वाइकल कैंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं, वापस आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन। और 69 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलेगा, 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द अर्ली साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का अर्ली साइन क्या होता है? यानी सर्वाइकल कैंसर कैसे मान के चलेगा, जो एचपीवी वायरस होता है, एचपीवी माइनस वायरस होता है, उस वायरस ने क्या किया? इन्फेक्शन कोज किया। यानी एचपीवी वायरस यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, उसने इन्फेक्शन कोज किया। इन्फेक्शन कोज होने के बाद उसके अंदर कैंसर स्टार्ट हो गया। तो कैंसर जैसे ही उसके अंदर स्टार्ट हो गया, तो उसके अंदर जनरली अर्ली स्टेज के अंदर अर्ली साइन कौन सा देखने को मिलता है? सबसे पहले साइन कौन सा उसके अंदर देखने को मिलता है? चलेगा, आंसर आपको देना है, फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, यहां पर देखिएगा, पहला ऑप्शन है एसिम्प्टोमेटिक, सेकंड ऑप्शन है यहां पर पेन देखने को मिलेगा, थर्ड ऑप्शन है यहां पर बैक एक होगा, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ब्लीडिंग पर वेजाइना होगा। सर्विक्स कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो सबसे पहले कौन सा क्लिनिकल फीचर, अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगा? चलिएगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसका अगर अर्ली स्टेज में अगर अपन साइन सिम्टम देखें तो बिल्कुल साइन सिम्टम नहीं होते, यानी असिम्प्टोमेटिक ये होता है, बिल्कुल कोई साइन सिम्टम यहां होते हैं, बिल्कुल कोई साइन सिम्टम यहां पर नहीं होते हैं, यानी फ्री ऑफ सिम्टम्स अपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्री ऑफ सिम्टम्स यहां कह सकते हैं। अर्ली स्टेज की बात किया जा रहा है, केवल अर्ली स्टेज की बात किया जाता है, और जैसे जैसे इसकी स्टेज एडवांस होती जाती है वैसे वैसे इसमें क्लिनिकल फीचर देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर क्लिनिकल फीचर देखने को मिल जाते हैं, कैसे कैसे क्लिनिकल फीचर देखेंगे? जैसे कि पेन हो सकता है, बैकएक हो सकता है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर अदर काफी सारे क्लिनिकल फीचर यहां पर देखने को मिल सकता है। इसलिए ध्यान रहे, अर्ली स्टेज में जो सर्वाइकल कैंसर होती है वो असिम्प्टोमेटिक होती है, यानी किसी भी टाइप का सिम्टम्स वहां पर जनरेट नहीं होता है, फ्री ऑफ सिम्टम्स यहां पर ये होती है। चलेगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा फ्रेंड्स सभी, ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए और सभी को बेनिफिट हो। और जो भी कैंडिडेट पहली बार सेशन पर विजिट करते हैं, चैनल पर विजिट करते हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से सेशन आपको कंटिन्यूअसली डेली अप टू डेट यहां पर मिलते रहेंगे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, 70 नंबर क्वेश्चन है, और कहता है एचपीवी कैन कोज, एचपीवी कैन कोज। चलेगा, एचपीवी किससे रिगार्डेड है?
किस टाइप का कैंसर कोज करता है? एचपीवी सर अभी तो बताया मैंने, क्या होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। क्या होता है एचपीवी? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या कोज करता है सबको पता होगा। चलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दे दीजिएगा फटाफट से। ऑप्शन ए है ओरल कैंसर, ऑप्शन बी है रेक्टल कैंसर, ऑप्शन सी है सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन डी है सर्वाइकल बोन कैंसर। चलेगा, अब आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या कोज करता है? आप सबको याद है, फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताकर आगे बढ़ जाएंगे। चलेगा, एचपीवी की अगर बात करें तो सर्विक्स कैंसर, सर्वाइकल कैंसर ये कोज करता है। ठीक है, तो याद रखेगा, इंपोर्टेंट है, इसके बारे में काफी कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, काफी इंपोर्टेंट है, 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन यहां पर ये है, सिम्टम्स ऑफ एडवांस सर्वाइकल कैंसर एक्सेप्ट। देखिएगा क्वेश्चन क्या समझाया है, क्वेश्चन क्या घुमाया है, घुमाकर कैसे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये है कि सर्विक्स जो सर्वाइकल कैंसर है, अगर सर्वाइकल कैंसर है लेकिन उसकी स्टेज कैसी हो चुकी है? एडवांस हो चुकी है। सर्वाइकल कैंसर की स्टेज कैसी हो चुकी है? एडवांस हो चुकी है। तो फॉलोइंग ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एडवांस स्टेज के अंदर देखा नहीं जाता है। सिम्टम्स पूछा है यहां पर, जो कि एडवांस स्टेज में सिम्टम्स देखा नहीं जाता है, बाकी सभी देखे जाते हैं। चलेगा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? बिल्कुल वही है। पहला ऑप्शन यहां पर है हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग, सेकंड ऑप्शन है यहां पर वेट लॉस, थर्ड ऑप्शन है यहां पर पैल्विक पेन, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर असिम्प्टोमेटिक। चलेगा, आंसर आपको बताना है फटाफट से कि एडवांस स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर कौन सा क्लिनिकल फीचर देखने को नहीं मिलता है। चलिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि वेजाइनल ब्लीडिंग एडवांस स्टेज में होने लग जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है और पेल्विक पेन देखने को मिल जाता है। लेकिन जो असिम्प्टोमेटिक की बात करें, ये अर्ली स्टेज में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? ये अर्ली स्टेज में ही देखने को मिलता है, ये एडवांस स्टेज में गायब हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर के अंदर जो अर्ली स्टेज होती है वो असिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कोई सिम्टम्स यहां पर जनरेट नहीं होते हैं, कोई सिम्टम्स यहां पर दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे ही स्टेज एडवांस होती जाती है वैसे वैसे उसमें क्लिनिकल फीचर देखने को मिलने लग जाते हैं। इसलिए याद रखेगा, अर्ली स्टेज में किसी भी टाइप का कोई साइन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए असिम्प्टोमेटिक। और यहां पर एक्सेप्ट करके आपसे पूछा था, एडवांस स्टेज में एक्सेप्ट करके पूछा था, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलेगा, उम्मीद है यहां तक के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, सभी क्वेश्चन आपको याद भी हो रहे होंगे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच बैरियर प्रोटेक्शन मेजर यूज टू प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर। देखा, क्वेश्चन सिंपल सा यहां पर यह कह रहा है कि किस बैरियर प्रोटेक्शन के थ्रू, किस बैरियर प्रोटेक्शन को मेजर को आप काम में लेंगे, यूज करेंगे कि प्रिवेंट कर पाएंगे आप सर्वाइकल कैंसर को। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन सिंपल सा ये कहा जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए किस बैरियर मेथड को आप काम में लेंगे, किस बैरियर प्रोटेक्शन मेथड को आप काम में लेंगे। चलिए, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, कॉपर टी 38A, सॉरी 380A, 380A। सेकेंड ऑप्शन है कॉन्डम, फोर्थ ऑप्शन सी ऑप्शन है यहां पर कॉपर टी 375 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? बैरियर मेथड्स की बात की जा रही है, बैरियर प्रोटेक्शन मेथड की बात की जा रही है। आप सबको पता है बैरियर तो सारे ही हैं, यहां पर नन ऑफ दी को हटा दो, ये आपके ऑप्शन में ही नहीं है। चलेगा, तीनों ही बैरियर मेथड हैं, तीनों ही यहां पर बैरियर मेथड लग रहे हैं ना आपको, बिल्कुल इंप्लांट करते हैं। बिल्कुल, यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा बैरियर मेथड आप लगाएंगे, कौन सा बैरियर मेथड आप यूज करेंगे जिससे सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, यानी प्रिवेंशन उसके रिगार्डेड होंगे। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप सबको पता चल गया, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्डम जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इसका यूज करने से सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डेड प्रिवेंशन हो सकता है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्हीं सभी क्वेश्चन से आपका पाला पड़ने वाला है जब आप फाइनल, जब आपकी ड्यूटी लग जाएगी, ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। इसीलिए
जो ट्रेनिंग में है वही आपसे पूछा जाएगा, बाहर से कोई नहीं पूछा जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 नंबर, और 73 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज डन बाय द ऑल एक्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा यहां पर यह पूछा है कि डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज डन बाय ऑल एक्सेप्ट करके यहां पर निकालना है। यानी यहां पर अगर अपन देखें तो सभी मेथड जो नीचे फॉलोइंग ऑप्शन में दिए हुए हैं वो सभी या उन सभी के थ्रू सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डेड डायग्नोसिस किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डेड डायग्नोसिस नहीं करते हैं। आंसर आपको बताना है फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन यहां पर विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है बायोप्सी, थर्ड ऑप्शन है यहां पर प्री कैंसरस लीजन, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर FNAC। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए ताकि जल्दी जल्दी अपन आगे बढ़ते रहे। चलेगा, यहां पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड VIA करके आपके ऑप्शन मिल सकता है, तो विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड बिल्कुल होता है, बायोप्सी के थ्रू करते हैं और प्री कैंसरस लीजन के थ्रू अपन कर सकते हैं, लेकिन FNAC फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी के थ्रू सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस नहीं किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट आंसर है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा ताकि सभी तक पहुंच जाए। जो भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं, जो चैनल पर बार बार विजिट करते हैं, पहले बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर क्वेश्चन, और 74 नंबर क्वेश्चन कहता है अदर नेम ऑफ पेप स्मीयर। पेप स्मीयर क्या है जी? पेप स्मीयर बिल्कुल स्क्रीनिंग टेस्ट है। क्या है जी? स्क्रीनिंग टेस्ट है किसके रिगार्डेड? सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डेड। सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डेड क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट है पेप स्मीयर। तो इसका अदर नेम आपसे पूछा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। इंपोर्टेंट है, प्रीवियसली बीपीसी सीएचएन के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन यहां पर सर्वाइकल कैंसर एनालाइजर, सेकंड ऑप्शन है सर्विक्सोग्राम, थर्ड ऑप्शन है सर्वाइकल ग्राफी, और फोर्थ ऑप्शन है पेपिनोकुलोव टेस्ट। चलेगा, आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर है? पेप स्मीयर का अदर नेम क्या होता है? आपको आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन दे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डेड पेप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाता है, उसका अदर नेम होता है आपका पेपिलोकुलोव टेस्ट। क्या होता है? पेपिनोकुलोव टेस्ट। बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा स्पीडली चल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है, आपको समझ में आना चाहिए। सेशन काफी बड़ा हो सकता है और सेशन के अंदर पूरा टॉपिक अपन मोल्डेड करेंगे, पूरा ब्लॉक हम मोल्डेड कर देंगे, और इससे रिमेनिंग क्वेश्चंस बचेंगे उनको अपन नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि कैंसर से रिगार्डेड आपके दोनों पेपर के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट पेपर के अंदर भी, सेकंड पेपर के अंदर। एक एक यूनिट दोनों पेपर के अंदर आपके दे रखी है, इसलिए दोनों में याद रखिएगा। चलिएगा, यहां पर बात करते हैं अपन रिमेनिंग जो कैंसर से रिगार्डेड क्वेश्चन बचे हुए ओपन सेकंड पेपर की जो यूनिट है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी इस पेपर के अंदर आपको यही सफिशिएंट क्वेश्चन आएंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, और 75 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रेंच फुट इज अकर ड्यू टू। जो ट्रेंच फुट देखने को मिलता है वो किसके कारण से देखने को मिलता है? कारण पूछा है। ट्रेंच फुट जानते हो ना, बिल्कुल सबने देखा होगा, सबने सुना होगा ट्रेंच फुट क्या होता है। तो वो जनरली किसके कारण से देखने को मिलते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है कोल्ड के कारण होता है, सेकंड नंबर ऑप्शन है हॉट के कारण से होता है, थर्ड नंबर ऑप्शन है यहां पर प्रेशर के कारण से होता है, और फोर्थ नंबर है यहां पर रेडिएशन के कारण से होता है। चलेगा, ट्रेंच फुट जो है जनरली किसके कारण से होता है? ट्रेंच फुट। चलेगा, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है?
चलेगा। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कोल्ड के कारण से, एनवायरमेंट के अंदर अगर काफी ज्यादा ठंड है, काफी ज्यादा कोल्डनेस है, तो ऐसी कंडीशन में जो डिजीज देखने को मिलती है वो ट्रेंच फुट देखने को मिलती है। पैरों के अंदर आपने देखा होगा कैसी कंडीशन हो जाती है, वही ट्रेंच फुट होती है। ट्रेंच फुट देखा होगा, नहीं देखा होगा? नहीं देखा है तो गूगल में जाना, ट्रेंच फुट करके आप सर्च करना, आपको इमेज सामने आ जाएगा, वही होता है ट्रेंच फुट। कॉमनली किसके कारण से देखने को मिलता है? कोल्ड के कारण से। एनवायरमेंट में एक्सेसिव कोल्डनेस अगर हो रखी है तो उसके कारण से देखने को मिलता है, याद रखेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रोस्ट बाइट इज अकर ड्यू टू। देखिएगा सारे क्वेश्चन मैंने मोल्डेड कर दिया, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस भी क्वेश्चन से रिगार्डेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारे क्वेश्चन मैंने मोल्डेड करके आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है? सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर ये भी नहीं आते ना तो फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यही नहीं आते जो आपके मॉड्यूल से निकाले, वही नहीं आते, फिर कहां से काम चलेगा? चलेगा, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रोस्ट बाइट इज अकर ड्यू टू। फ्रोस्ट बाइट किसके कारण से देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन यहां पर कोल्ड के कारण से, सेकंड ऑप्शन यहां पर हॉट के कारण से, थर्ड ऑप्शन यहां पर प्रेशर के कारण से, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर रेडिएशन के कारण से। चलेगा, आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? फ्रोस्ट बाइट किसके कारण से देखने को मिलता है? फ्रोस्ट बाइट किसके कारण से देखने को मिलता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का भी। इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोल्ड के कारण से ही देखने को मिलता है। किस कारण से? कोल्ड के कारण से ही फ्रोस्ट बाइट देखने को मिलता है। यहीं पर एक और डिजीज कंडीशन आपको बता दूं, चिल ब्लेन, आपने नाम सुना होगा, चिल ब्लेन्स, ये भी किस कारण से देखने को मिलती हैं? ये भी कोल्ड के कारण से ही देखने को मिलती है। फ्रोस्ट बाइट, उसके अलावा ट्रेंच फुट और चिल ब्लेन, तीनों ही कोल्ड के कारण से देखने को मिलती है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां से तीनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए।